राध्या और प्रथम की शादी में पहुंचे दिव्यम तो इतने सालों के बाद दिव्यम को देखते ही उड़ गए। सभी के पता ने लगाया दिव्यम को गले। जब राध्या और प्रथम की शादी शुरू हो जाती है और शादी में पंडित जी राध्या से कहते हैं कि अब दुल्हन के पिता आगे आए, लेकिन तभी सुजाता कहती है कि दुल्हन के पिता तो इस दुनिया में नहीं है। तभी घर में एंट्री होती है दिव्यम की और दिव्यम को देखकर सुजाता और राध्या के साथ साथ सभी के होश उड़ जाते हैं। किसी को यकीन ही नहीं होता कि आखिर यह चमत्कार कैसे हो सकता है। 20 सालों के बाद दिव्यम को देखकर राध्या और सुजाता रोने लग जाती है और उन दोनों को ऐसे लगता है जैसे कोई सपना हो। लेकिन इसके बाद जब दिव्यम आगे आता है और बोलता है राध्या बेटा कैसी हो, तो यह सुनकर राध्या की आंखें भर आती है और राध्या को ऐसे लग रहा होता है जैसे उसका सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया हो। और तभी राध्या भागकर अपने प्यारे पापा दिव्यम को गले लगा लेती है और दिव्यम को इस तरह जिंदा देखकर सुजाता अपने आप को संभाल ही नहीं पाती और उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि दिव्यम उसका प्यारा बेटा जिंदा है और उसके सामने खड़ा है। लेकिन इसके बाद सुजाता भी रोते हुए दिव्यम से लिपट जाती है और इस पल दिव्यम, राध्या और सुजाता तीनों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरे पर एक खुशी भी होती है। और तभी सुजाता कहती है, मुन्ना तुम इतने दिनों तक कहाँ पर थे और तुम्हें जिंदा देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, यह हम कह भी नहीं सकते। से कहती है, पापा आप मेरी शादी में आज पहुंच गए, इससे बड़ा मेरे लिए कोई उपहार नहीं हो सकता। इसके बाद दिव्यम बंसल को जिंदा देखकर सभी लोगों के भी होश उड़ जाते हैं और अब दिव्यम बता देता है कि हादसे के बाद उसकी याददाश्त चली जाने के कारण उसे पता ही नहीं था कि वह कौन है और अब वह ठीक हो गया है। यह भोलेनाथ की ही कृपा है कि अचानक से आज ही के दिन उसकी याददाश्त वापस आई और वह सीधा राध्या की शादी में पहुंच गया। यहाँ पर अब प्रथम भी दिव्यम से आशीर्वाद लेता है और दिव्यम प्रथम और राध्या को उनकी शादी में आशीर्वाद देने के बाद अब मित्तल परिवार के बीच ही रहने वाला है। मित्तल परिवार नैताल है। आज सुजाता और उसके परिवार से कहता है कि अब आप लोग भी राध्या के साथ यहीं पर हमारे साथ रह सकते हैं, जिससे सभी लोग तैयार हो जाते हैं और अब दिव्यम, राध्या और सुजाता सभी लोग मित्तल परिवार के बीच ही रहने लगते हैं। लेकिन कहानी में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, जहां निहारिका अब बड़ा हंगामा खड़ा करने वाली है। लेकिन दिव्यम अपनी बेटी राध्या के हक के लिए निहारिका को बड़ा जवाब देता है